हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट किया जाता है। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम उससे लिया है मैंने। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों या फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन जो है 2022 और 20 और 2018 में पूछा गया है। आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है कि पौधों या फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। 2022 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 2022 और 20 में इसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है वायवीय शोषण से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। 2022 और 17 में इसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2022 और 14 में पूछा गया है, और भी साल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने 1 से 2 साल को मेंशन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने या फिर जमने में कौन सी क्रिया होती है। 2023 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है दूध से दही बनना या फिर जमना जो है ये किण्वन विधि के द्वारा होता है या फिर किण्वन क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है। 2023 और 15 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग कौन है या फिर दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है। 2023 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है इनामेल जो है वो दांत का कठोरतम भाग या फिर ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन है या फिर ऑक्सीजन का वाहक कौन है। 2023 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। 2023 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो आपको याद रखना है मानव मूत्र में यूरिया की 2% मात्रा लगभग होती है। 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 17 में पूछा गया है। तो ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, किससे संबंधित है। 2020 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो आपको याद रखना है मनुष्य में ब्रिक जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है। 2020 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है गिल्स जो है वो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपके लिए है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या फिर बीजांड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।